उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यों की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार विपक्ष पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। सीएम ने कुंदरकी का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष का हाल वही होने जा रहा है जो कुंदरकी में हुआ है। सीएम का कहना है कि विपक्ष का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। जो मुद्दे विधानसभा में उठाए गए सरकार उससे वाकिफ है। हम किसी को भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सीएम ने कहा कि पॉलिटिकल राइवलरी से ऊपर उठकर नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपके क्षेत्र के नौजवानों को आप लाभान्वित कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसी वंचित में रहेंगे, इन सब चीजों से वंचित रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो कुंदरकी में हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे कि आखिर सीएम लगातार 2 दिन से उपचुनाव के मुद्दों पर विपक्ष को क्यों बार बार घेर रहे हैं। दरअसल कुंदरकी सीट मुस्लिम बहुदलीय सीट है। इस क्षेत्र में कुल आबादी में 60% मुस्लिम है। यहाँ बीजेपी के रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद को 1,44,791 मतों से हराया था। वहीं आपको बता दें कि सीएम द्वारा लगातार उपचुनाव के परिणाम का जिक्र करने पर समाजवादी पार्टी एकदम ही खामोश होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है। विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यों की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार विपक्ष पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। सीएम ने कुंदरकी का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष का हाल वही होने जा रहा है जो कुंदरकी में हुआ है। सीएम का कहना है कि विपक्ष का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। जो मुद्दे विधानसभा में उठाए गए सरकार उससे वाकिफ है। हम किसी को भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सीएम ने कहा कि पॉलिटिकल राइवलरी से ऊपर उठकर नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपके क्षेत्र के नौजवानों को आप लाभान्वित कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसी वंचित में रहेंगे, इन सब चीजों से वंचित रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो कुंदरकी में हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे कि आखिर सीएम लगातार 2 दिन से उपचुनाव के मुद्दों पर विपक्ष को क्यों बार बार घेर रहे हैं। दरअसल कुंदरकी सीट मुस्लिम बहुदलीय सीट है। इस क्षेत्र में कुल आबादी में 60% मुस्लिम है। यहाँ बीजेपी के रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद को 1,44,791 मतों से हराया था। वहीं आपको बता दें कि सीएम द्वारा लगातार उपचुनाव के परिणाम का जिक्र करने पर समाजवादी पार्टी एकदम ही खामोश होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है। विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है।
तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है, उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है, और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है, और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं, और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यों की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार विपक्ष पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। सीएम ने कुंदरकी का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष का हाल वही होने जा रहा है जो कुंदरकी में हुआ है। सीएम का कहना है कि विपक्ष का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। जो मुद्दे विधानसभा में उठाए गए सरकार उससे वाकिफ है। हम किसी को भी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सीएम ने कहा कि पॉलिटिकल राइवलरी से ऊपर उठकर नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपके क्षेत्र के नौजवानों को आप लाभान्वित कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसी वंचित में रहेंगे, इन सब चीजों से वंचित रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो कुंदरकी में हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीएम लगातार 2 दिन से उपचुनाव के मुद्दों पर विपक्ष को क्यों बार बार घेर रहे हैं। दरअसल कुंदरकी सीट मुस्लिम बहुदलीय सीट है। इस क्षेत्र में कुल आबादी में 60% मुस्लिम है। यहाँ बीजेपी के रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद को 1,44,791 मतों से हराया था। वहीं आपको बता दें कि सीएम द्वारा लगातार उपचुनाव के परिणाम का जिक्र करने पर समाजवादी पार्टी एकदम ही खामोश होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है। विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में भी चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है, उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है, और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक
प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है।